ओम नमो आयर्याण मथेन वंदमी मारा साहेब गुरु वंदन इच्छा मेख मासम नो वंदे जावनी जाय निस्सही आय मथेन वंदामी इच्छा मेख मासम नो वंदे जावनी जाय निस्सही आय मथेन वंदामी इच्छकार सुहराई सुह देवसी सुख तप शरीर निरावाद सुख संजम यात्रा निर्वते छोजी स्वामी साता छेजी आहार पानी नो लाभ देजो जी इच्छा मेख मासम नो वंदे जावनी जाय निस्सही आय मथेन वंदामी इच्छा कारण संदेश भगवन अभुट्योमी अभ्यंतर रायम देवस्यम खामेव इच्छम खामेमी रायम देवस्यम जंग किंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाने विनय व्यावच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाय उभरी भाषाय जंग किंची मध्य विनय परिहीनम सुहमम वा गायरम वा तुभ जानह अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुक्कडम। सुख साता में साहिब जी करम लाभ इच्छा मेखमासम नो वंदे जावनी जाय निस्सही आय मथेन वंदामी इच्छा कारण संदेश भगवान वायना संदेश इच्छम इच्छा मेखमासम नो वंदे जावनी जाय निस्सही आय मथेन वंदामी इच्छा कारण संदेश भगवान वायना लेशु इच्छम इच्छा मेखमासम नो वंदे जावनी जाय निस्सही आय मथेन वंदामी इच्छकारी भगवान पसाय करी वायना प्रसार करावशो जी नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोकवसाहुणं एषु पञ्चदमुकारो सर्वपावपनाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् जय जगदेव जोनि मेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रियामो भय जय सुयाण भवो तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महप्पा महावीरो वंदे माय समाभागं महावीरं महामुनिम् अमर नर राय मह्यं चरमतितयरमिमस्ते सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदाय सर्वलब्धि विधान श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मथे वंदना साहब जी वंदना साहब जी कर्मा फिलॉसफी के लास्ट क्लास में हमने समझा कि इस संसार में प्रत्येक जीव अपने नाम कर्म के अनुसार इंद्रियां बनाता है। इस संसार में एक इंद्री से लेकर 5 इंद्री के जीव हैं, जिनकी जितनी इंद्रियां हैं उसी अनुसार उस जीव को कम या ज्यादा ज्ञान होता है। इंद्रियों के 23 विषय हैं जो सब पुद्गल के गुण धर्म हैं। आत्मा तक ज्ञान पहुंचाने का काम इंद्रियां ही करती हैं, लेकिन ज्ञान पहुंचाने से पहले इंद्रियों को दर्शन पहुंचाना है, क्योंकि ज्ञान हमेशा दर्शन पूर्वक ही होता है। दर्शन को दूसरे शब्दों में सामान्य ज्ञान भी कहा जा सकता है। सामान्य बोध से शुरू होकर मति ज्ञान तक पहुंचने की प्रक्रिया महाराज साहब ने स्पष्ट की। दर्शन में सबसे पहले अवग्रह बोध होता है। अवग्रह बोध में कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, थोड़ा सा ग्रहण जरूर होता है,
फिर हमने एग्जाम्पल से समझा कि जैसे पैर के नीचे कुछ है, पेपर है या कुछ भी है, तो यह स्पर्श इंद्री का विषय है। इसका सामान्य अल्प बोध होता है, कई लोगों को इसका बोध भी नहीं होता, क्योंकि सबके अपने अपने दर्शनावर्णीय कर्म की परसेंटेज होती है। फिर सेकंड स्टेप है ईहा ज्ञान। ईहा ज्ञान इज द डिजायर टू नो, कि मैंने अवग्रह से जो बोध किया उसे और स्पष्टता से जानने की इच्छा होती है। थर्ड स्टेप में अपाय ज्ञान। अपाय ज्ञान में यह निर्णय होता है कि पैर के नीचे क्या आया है, कोई पेपर है या कोई बीज है या कुछ भी पानी की कुछ बूंदे हैं। एंड लास्ट स्टेप धारणा ज्ञान में फाइनल डिसीजन मेमोरी में स्थिर हो जाता है, कि जैसे हमें कई धारणाएं बन जाती हैं कि चाय कैसी पीनी है तो गर्म, छाछ कैसी चाहिए ठंडी, दूध कैसा चाहिए चीनी वाला, इत्यादि। और लास्ट में हमने मति ज्ञान के 28 प्रकार के बारे में समझा। पांचों इंद्रियों के चार चार जो ज्ञान के स्टेप्स हैं, अवग्रह, ईहा, अपाय, धारणा, तो 5 × 4 = 20। इसमें 4 इंद्रियों के मन के 4 ऐड करेंगे तो 24, एंड 4 इंद्रियों के व्यंजन अवग्रह के 4। तो इस तरह से मति ज्ञान के 28 भेद हो जाते हैं। धन्यवाद। नहीं तो ज्ञान कर्म के क्लास में ही जो है आपने गणधर्वाद की क्लास, ज्ञान योग की क्लास सब जो है बरोबर समझना, क्योंकि इसका इसमें आएगा उसका इसमें आएगा, दोनों बात है। अब बात क्या चल रही है? दर्शन गुण दर्शनावरणीय कर्म, ज्ञान गुण ज्ञानावरणीय कर्म। दर्शन होगा तभी ज्ञान होगा। वैसे कह दीजिए आप, दर्शन भी एक सामान्य ज्ञान ही है। दर्शन को ही हम बिल्कुल सामान्य ज्ञान कह सकते हैं, क्योंकि पहले प्राथमिक जो होगा वो इंद्रियों द्वारा होने वाला है, तो वो भी दर्शन है। और इन्हीं इंद्रियों और मन के द्वारा होने वाला है वही मति ज्ञान है। इन्हीं इंद्रियों और मन के द्वारा हुआ जो मति ज्ञान है वही जाके श्रुत ज्ञान में आपको इकट्ठा होने वाला है, तब जा करके समझ में आएगा। श्रुत ज्ञान का विषय क्या है? जानना, समझना। और मति ज्ञान का विषय क्या है? मेमोरी में स्टोरेज रखना, याद रखना। अब उसके पहले दर्शनावरणीय दर्शन का काम क्या है? देखना, सुनना, जानना आदि पांचों इंद्रियों का जो है। अब पांचों इंद्रियों से जब हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, तो संसार के अंदर पांचों इंद्रियां किसके पास है? पांचवी इंद्रिय नहीं है ऐसे चौरेंद्रिय जीव कितने हैं? 4 इंद्रिय नहीं है ऐसे 3 इंद्रिय कौन से जीव कितने हैं? 2 इंद्रिय वाले कितने हैं? 1 इंद्रिय वाले कितने हैं? तो संसार में तो सभी आत्मा है। अब जो आत्मा है, जिसके पास जो इंद्रिय है उसको उसी से ज्ञान होगा, जिसके पास जो इंद्रिय नहीं है उसका ज्ञान उसको नहीं होगा। बात सीधी है। इंद्रिय बोध जो है वो जरूरी है, तो इंद्रियों का बोध होना, उससे ज्ञान दर्शन होना, अब ये महत्व का है। अब इंद्रियां ये क्या है? दर्शन गुण है। इसका काम इंद्रियों का फंक्शनिंग सिस्टम है। इंद्रियां बनाने का काम तो नाम कर्म का है। सामने दुनिया भर के ऑब्जेक्ट हैं साहब। अब ये दुनिया भर के जितने ऑब्जेक्ट में जो भी वस्तु है, अब आप आभूषण खरीदने गए, साड़ी खरीदने, कपड़े खरीदने गए, तो आपको वहां पर आंख से देखना अनिवार्य है कि नहीं? तो वहां से आपको देखना बहुत जरूरी है। देखेंगे तो ही आपको पसंद आएगा, नहीं पसंद आएगा साहब। तो यहाँ पर जो है इंद्रियां जो है अपना, लेकिन आगे पसंद नापसंद का, राग द्वेष का कर्म तो आत्मा का है। वो विभाग आत्मा का है, इंद्रियों का नहीं है। अभी हम क्या समझ रहे हैं? अगर आपका दर्शन गुण क्लियर है, दर्शनावरणीय कर्म नहीं है, पांचों इंद्रियों का नहीं है, तब तो आप बाजी जीत गए, समझे कि नहीं? तो मतलब क्या होगा? दर्शनावरणीय कर्म आपका नहीं है तो क्या होगा? ये जो है आपके सब क्लियर रहेंगे, तो दर्शन आपका बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लीन चलेगा।
और पांचों इंद्रियों का है तो पांचों इंद्रियों का क्रिया चलेगा था। अब आपको पांचवी इंद्रिय जो है वो कौन सी है? ये है श्रवणेंद्रिय पांचवी, और पांचवी इंद्रिय है। अब इसके विषय में क्या है साहब? 3 प्रकार का विषय इसको ग्रहण करना है। इसी तरह से ये चक्षु इंद्रिय है, चौथी इंद्रिय है, और इसके 5 प्रकार के कलर्स आपको देखना है। श्रवण घ्राणेन्द्रिय नाक है, अब ये इसके 2 विषय हैं। अब इन 2 विषयों के अंदर ये तीसरी इंद्रिय कहलाएगी, लेकिन इसके सुगंध दुर्गंध 2 हैं। और दूसरी इंद्रिय जो है ये रसनेन्द्रिय है, ये दूसरी इंद्रिय है, और 5 प्रकार के इसके रस हैं। इस तरह से ये जो है यहाँ पर स्पर्श इंद्रिय है। अब 8 ये पहली इंद्रिय है और 8 प्रकार के इसके स्पर्श हैं। अब इस तरह से इसको बरोबर जो है ये पांचों इंद्रियां हो गई। अब आप देख लो दर्शन गुण क्लियर है कि दर्शनावर्णीय कर्म है। अब ले जाना कहाँ है? ये ऑब्जेक्ट आ गया सर, इसके अंदर जो आपको कलर देखना है, इसके अंदर आपको ध्वनि सुनना है। अब आपको जो भी ऑब्जेक्ट्स मिल गए उसके हिसाब से तो ये आत्मा को ले जा करके यहाँ ज्ञान देना है। तो ज्ञान देने के लिए दर्शन गुण दर्शनावर्णीय कर्म अब इसमें से आगे फिल्टर होते होते जाएगा। अब जो फिल्टर होते जाएगा तो पहले आप अपना क्लियर करो। दर्शन क्लियर है, कान से 100% अच्छा सुनाई दे रहा है, दोनों कान से सुनने में कोई तकलीफ नहीं है। राइट कान से लेफ्ट कान से दोनों से सुनने में परसेंटेज में भी कोई फर्क नहीं है। बारीक से बारीक आवाज भी सुनाई देता है, कम से कम साउंड भी सुनाई देती है, ज्यादा से ज्यादा वाला भी सुनाई देता है। अगर आपको बरोबर ख्याल आ रहा है तो बरोबर आपके दोनों कान से, मतलब ये क्या प्रूफ हो गया कि आपकी आत्मा इतने भारी ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म बांधकर साथ में नहीं लाई है। ख्याल आ रहा है आपको? अब आपकी उम्र कोई भी हो, ये ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय इसको उम्र से कोई मतलब नहीं है। उम्र अलग वस्तु है, आयुष्य कर्म के अधीन है। वेदनीय कर्म अलग है, वो वेदना पीड़ा से संबंध रखता है। इधर ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय का मुख्य काम है, और ज्ञानावर्णीय के पहले दर्शनावर्णीय का मुख्य काम है। तो जब दर्शनावर्णीय कर्म आपका बरोबर काम कर रही है तो इसके परसेंटेज आपके नहीं है तो आत्मा को बरोबर दर्शन हो जाएगा। ये इंद्रियां आपको बरोबर जो है दर्शन पहुंचा देगी, फिर तो कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अब संसार में सभी तो सरीखे नहीं है ना, ऐसे ऐसे जीव भी संसार में है कि जिनका जो है वो दर्शनावर्णीय कर्म ज्यादा है। अब क्या करेंगे? अब ये दर्शनावरण जो है दर्शन गुण के ऊपर आवरण आया, ये आवरण आया तो इधर से इसने रोका था, अब इधर से इसने रोका है, इधर से इसने ये आवरण रोका है, तो अब ये अंदर से कितना निकल कर जाएगा? अब आपका दर्शन यहाँ पर कितना क्लियर होगा? ये अगर आपने यहाँ पर सुना है तो यहाँ पर आपने जो है चक्षु इंद्रिय से देखा है तो आपके अंदर विजन में कितना क्लियर है ये आप देख सकते हो, तो आप ध्यान दीजिए साहब, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप बरोबर देख सकते हो क्या देखा है, या फिर आपने कोई अक्षर वगैरह जो देखा है, आपने ए देखा है कि बी देखा है कि सी देखा है, तो ये बरोबर आपको अक्षर जब देखेंगे तो पढ़ पाएंगे ना, नहीं तो कैसे पढ़ पाएंगे। तो यहाँ से जब आपका
ये विजन निकल रहा है। अब ये विजन निकल रहा है तो दर्शनावरणीय कर्म ने कितनी बाधा बनाकर रोका है, तो दर्शनावरणीय कर्म ने कितने प्रतिशत रोका है। अब जितने प्रतिशत रोका है तो तकलीफ हो जाएगी, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर आकर के आपका विजन जो है क्लियर हो, कान से सुनाई देना स्पष्ट हो तो कोई चिंता नहीं है, सब बरोबर है। और इधर आंखों से दिखाई दे रहा है तो बरोबर है सब। अगर आपका दर्शनावरणीय कर्म है तो नाम लीजिए अलग अलग। चक्षु दर्शनावरणीय कर्म, अचक्षु दर्शनावरणीय में श्रोतेंद्रिय दर्शनावरण कर्म, अचक्षु दर्शनावरणीय के घर के अंदर घ्राणेन्द्रिय अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म, रसनेन्द्रिय अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म और स्पर्शेंद्रिय अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म। अब 5 में से इन 2 इंद्रियों के ही ज्यादा लोगों को अनुभव में आते हैं। स्पर्श इंद्रिय से किसको कम ज्यादा स्पर्श होना ख्याल भी नहीं आता है, ध्यान में भी नहीं आता है। रसनेन्द्रिय से चखने में कोई नहीं कहता है कि मुझे मीठा स्वाद नहीं आता है, खट्टा स्वाद नहीं आता है, ऐसा नहीं है। सबको जीभ के आधार पर बरोबर स्वाद आते रहते हैं। तो आंख पर चश्मा लग सकता है लेकिन जीभ पर तो कोई कैप लगती नहीं है साहब। और चमड़ी के ऊपर स्पर्श इंद्रिय में क्या कैप लगेगी, कुछ भी नहीं लगती है साहब, ये खुली है सब। तो ज्यादा से ज्यादा इन 2 इंद्रियों के अंदर जो है ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा आते हैं। लेकिन बाकी के इंद्रियों पर जिन जीवों को है उनको है तो सही ना कम ज्यादा। आप देखेंगे कुत्ते की जो है घ्राणेन्द्रिय इतनी विकसित होती है कि मनुष्य से 100 गुना ज्यादा डेवलप होती है। मनुष्य सूंघ करके किसी का पता नहीं लगा सकता है, लेकिन डॉग जो है वो सूंघ करके सब कुछ समझ सकता है, चोर को भी पकड़ सकता है। ये जो आप देखें ना डॉग स्क्वाड्रन रखते हैं आर्मी में, तो वो तो जाकर के जो है बॉम्ब स्फोट करने वाले को भी, एक्सप्लोजिव जो लाया था रखा था उसको भी जाके पकड़ लेते हैं। तो ये मनुष्य से ज्यादा जो है पशुओं के अंदर काफी ज्यादा बुद्धि रहती है। इसी तरह से आपने देखा है ये रसनेन्द्रिय। अब रसनेन्द्रिय के कितने लेयर है जो आपको जा करके आप देखिए हर प्राणी को समझ में आता है। इंसान अगर तंबाकू खाता है, सिगरेट पीता है, पान पराग खाता है, कुछ भी, लेकिन रास्ते पर जाकर के डाल दो, कुत्ता बिल्ली चूहा घोड़ा गधा एक भी पशु पक्षी आकर के नहीं खाएगा। वो पहले सूंघेंगे, सूंघ करके चले जाएंगे। कुत्ता तो बड़ा होशियार है कि उसके ऊपर पेशाब करके चला जाएगा, लेकिन वो खाएगा तो नहीं साहब। लेकिन 2 पैर का एक ऐसा प्राणी है कि नहीं खाने जैसी चीजें भी खा लेता है। अब क्या करना बोलिए साहब। तो यहाँ पर किस कर्म का प्रमाण देख लीजिए आप। अब ये जो है किसके प्रमाण में कौन कौन से कर्म आवरणीय कर्म कितने हैं, तो इंद्रियों के आवरणीय कर्म है। देखिए संसार है, सभी जीव को समझे, 5 जीवों नहीं, 5 इंद्रियों वाले जीव, अनंत जीव निगोद में, वो भी स्पर्श इंद्रिय वाले, उनका भी कर्म है, तो उनको भी इंद्रिय तो बनानी है, हर वस्तु को बनानी है सब इंद्रियां। तो अब उसके बाद 2 इंद्रिय वाले जीव है, ये बैक्टीरिया है, वायरस है, सब 2 इंद्रिय वाले जीव बिल्कुल है, समझे कि नहीं। तो ऐसे जीव जो है, इन जीवों को हम पहचाने और फिर इनके भी तो अपने अपने कर्म है। अब हम तो नहीं समझ सकते। देखिए निगोद के जीवों को स्पर्शेंद्रिय के अंदर दर्शनावरणीय कर्म है नहीं है, कौन देखा। मनुष्यों में तो आपने देखा है कि सब आंख से अंधे हैं, लेकिन आपने मॉस्किटोज के अंदर, मक्खियों के अंदर, चौरेंद्रिय जाति में दोनों आंखों से अंधी मक्खियां, एक आंख से अंधी मक्खियां, दोनों आंखों से नहीं है ऐसी अंधी मक्खियां कभी देखी है? कांति भी बोलो। तो हमने तो कभी देखने का प्रयत्न भी नहीं किया है था। लेकिन ये मत सोचिए उनको आंख नहीं है। मच्छर को भी 2 आंख है, मक्खी को भी 2 आंख है, निश्चित रूप से। बटरफ्लाई देख लो आप, कॉकरोच देख लो आप, उसको बरोबर 2 आंख है।
तो वो भी जीव, आखिर तो आंख है इसीलिए तो देख करके व्यवहार करते हैं ना। अब चींटी को आंख नहीं है तो उसको घ्राणेंद्रिय है, नासिका है, तो वो तो कहाँ कहाँ जा करके अपना आहार लेकर आ जाती है साहब। तो ये जो अवग्रह, इहा, अपाय और धारणा, अब ये होना किससे है? इंद्रियों से ही होने वाला है। तो इंद्रियां क्या है, इनका नाम क्यों बदल दिया है? इंद्रियों को ज्ञानेंद्रिय क्यों कहा है? आत्मा तक बाहर के पदार्थों का ज्ञान पहुंचाने का काम करती है, इसलिए इनको ज्ञानेंद्रिय नाम दिया है। हाथ पैर कर्मेंद्रिय काम कर लेते हैं, और स्त्री पुरुष की जननेंद्रिय है, तो वो जो है उस हिसाब से। तो यहाँ पर ये है कि आखिर जिन जीवों के पास इंद्रियां है, अब इंद्रियां होना जितनी बड़ी महत्व की बात नहीं है, इंद्रियों का दर्शनावर्णीय कर्म होना उतनी बड़ी बात है। इंद्रियों का दर्शनावर्णीय कर्म जो है वो बहुत बड़ी बात है। अब ये जिस तरह से बने बनाए आवरणीय कर्म है, अब इन आवरणीय कर्मों के कारण जो परिस्थिति है, अब कैसे कर रहे हैं हम लोग, क्यों कर्म बांध रहे हैं? बोलिए साहब। अब मच्छर मक्खी जो है वो कर्म बांधता है कि नहीं बांधता है? मनुष्य भी कर्म बांधता है कि नहीं बांधता है? मनुष्य कर्म बांधता है तो क्या मनुष्य से मक्खी मच्छर कम कर्म बांधते हैं कि ज्यादा बांधते हैं? वो भी बरोबर बांधते हैं साहब। एक मच्छर अगर किसी को काटता है और उसको डेंगू होता है, वो मर जाता है, तो पंचेंद्रिय मनुष्य की हिंसा का पाप भी मच्छर के जीव को लगेगा कि नहीं? बोलिए साहब। एक मक्खी के कारण अगर कोई मनुष्य मरे तो मक्खी को भी पंचेंद्रिय मनुष्य जीव की हिंसा का पाप का निमित्त बनना पड़े कि नहीं? आज दिन तक तो आप यही समझते हैं कि मनुष्य को ही कर्म बन रहे, सब कर्म मनुष्य को ही बन रहे साहब। ऐसा नहीं है। प्रत्येक जीव संसार में कर्म बांधता है। एक भी जीव संसार में ऐसा नहीं है जो कर्म न बांधता हो। बोलिए साहब। एक भी जीव संसार में ऐसा नहीं है जो कर्म न बांधता हो। सब कर्म बांधेंगे, कंपल्सरी बांधेंगे। तो मक्खी मच्छर को भी कर्म बंध रहे हैं साहब, रोज बंध रहे हैं। अब आपको फिगर सोचना पड़ेगा, सर्वे करके, मच्छरों के काटने से दुनिया में कितने लोगों की मृत्यु हो गई साहब? वो भी संख्या लाखों करोड़ों की। अभी तो चल ही रहा है कोविड का, तो कोविड के अंदर कोरोना के कारण कितने लोगों की मृत्यु हो गई? बोलिए। आपके यूएस का फिगर कितना है, इंडिया का फिगर कितना है? L7 खबर चले? ज्यादा है, आखा वर्ल्ड मिलियंस मिलियंस है। हाँ, तो ये अब इसका, अब आखिर वायरस जो है वो तो दो इंद्रिय प्राणी है। अब बैक्टीरिया और वायरस में तो क्या अंतर है ऐसा? बैक्टीरिया वायरस दोनों ही दो इंद्रिय प्राणी है, जीव ही है, कोई अजीव तो नहीं है, पुद्गल के परमाणु तो नहीं है। लेकिन जो दो इंद्रिय वाले बैक्टीरिया और उनके अंदर पॉइजन इतना होता है कि जिसके कारण कोई मर जाए, तो वायरोलॉजिकल स्टडी के अंदर उसको वायरस नाम दिया जाता है तो सब बैक्टीरिया ही है। क्या भी बैक्टीरिया, वो भी बैक्टीरिया ही है। अगर हमारे मुंह में से लिया जाए सैंपल तो उसमें भी बैक्टीरिया है, हमारे पसीने में अगर लिया जाए तो वो भी बैक्टीरिया है। बैक्टीरियल ग्रोथ संसार में बहुत है, 2 सेली ऑर्गन्स। तो अमीबा वगैरह जो है वो, अब उसके कारण जो भी जीव जितने हैं उन सबके अंदर है, नहीं है ऐसी बात नहीं। लेकिन अब ये जो वायरस हो गया, पॉइजनस हो गया, हिंसक हो गया, सोचिए समझे कि नहीं। अब उनके लिए वैक्सीन बनानी पड़ी। वैक्सीन में वापस पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा की, सीरम जो बोलते हैं आप, ब्लड के सीरम, गाय के ब्लड के सीरम, या और चिंपांजी और बंकी और क्या क्या बता रहे हैं साहब। तो ये वैक्सीन कोई ऐसे ही थोड़ी बन रही है, और ये वैक्सीन सभी कोई हर्बल चीजें नहीं है। ये सब जो है एनिमल प्रोडक्ट्स में से, केमिकल प्रोसेस में से, ब्लड आदि में से। अब इनके पास रिसर्च करने के सोर्स यही है, और क्या करेंगे?
लेकिन आज की तारीख में इतने करोड़ों नहीं अरबों लोगों को पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन जो किया जा रहा है, तो प्रोडक्शन कितना गुना है। उसमें भी फर्स्ट डोज दिया, सेकंड डोज दिया, अभी बूस्टर डोज दे रहे हैं, फिर वापिस तीसरा नाम देंगे, चौथा नाम देंगे। ये फार्मास्यूटिकल कंपनियों का बिजनेस है, ये चल रहा है सब। इंटरनेशनल लेवल का बड़ा स्कैंडल है, ये तो चल रहा है, बड़ी बात। अब ये जो परिस्थितियां निर्माण हो रही है, तो बताइए साहब, इतने बैक्टीरिया पंचेंद्रिय मनुष्यों की हिंसा के कारणीभूत निमित्त बने कि नहीं बने? उनके कारण जो मरे हैं साहब, कितने मरे। तो मनुष्य जितना घातक नहीं है, उससे 1000 गुने घातक ये 2 इंद्रिय वाले जीव भी है। ये बैक्टीरिया और वायरस भी है, सोचिए, नहीं है ऐसी बात नहीं है। तो अब इनसे हमें कैसे बचना है, अपने आप को कैसे बचाना है? एक ही रास्ता है, शरीर के अंदर इनडाइजेशन न हो जाए, शरीर में कफ न हो जाए, शरीर की जो है ऑक्सीजन का लेवल न गिर जाए, शरीर के टेम्परेचर का लेवल न गिर जाए। इसको सावधानी रखकर अपने इम्यूनिटी को बढ़ा के रखिए। आप खुद अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। आप जो है अगर इन बूस्टर और डोज के ऊपर ही चक्कर में फंस गए, तो आप हर साल लेते ही रहोगे, लेते ही रहोगे, लेते ही रहोगे। फिर इसका नुकसान जो होगा वो कौन बताएगा साहब? बहुत बड़ी भारी बातें हैं, समझे कि नहीं? तो अब ये चक्कर जो चल रहा है वो तो है ही। ऐसी स्थिति में अब दर्शनावर्णीय कर्म से जो फिल्टर होकर गया, अब वो दर्शन में आया। अब दर्शनावर्णीय कर्म जिसका होगा, अब उसको जाकर के यहाँ आत्मा के अंदर जो बोध होना है, अब वो बोध कैसे होगा, कितने प्रमाण में होगा, तो ये हमको यहाँ पर देखना है। आत्मा को बोध होने के बाद चल रही है, तो ये जो हम आत्मा की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो अब आप देख लो यहाँ पर तो ये पहले इंद्रियों से आने वाला जो भी है, तो जो इंद्रियों के माध्यम से जिस ऑब्जेक्ट का बोध होगा, और कोई भी वस्तु है साहब, तो वो पहले आपके आंख में से जाकर के यहाँ, अब यहाँ से जाकर इसको यहाँ ना, तो ये दर्शनावर्णीय कर्म है। अब इसमें से ये फिल्टर होकर के आगे आकर के यहाँ दर्शन हो गए। अब इसके बाद आगे जाएगा, तब ये मति ज्ञानावर्णीय कर्म है। फिर आगे जाएगा तब मति ज्ञान होगा। अब ये आपका कहाँ तक पहुंच रहा है? अब यहां से आप देखिए तो ये कितना पहुंच रहा है। अब इसके ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं, अब इसके ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं साहब, तो यहां से जाकर के ये कितना पहुंच रहा है। अब ये 8वां प्रकार के स्पर्श को देखिए आप। इधर आप कर्णेंद्रिय से जो है जो ध्वनि सुन करके कर रहे हो, तो ये जो है आपको 5 इंद्रियों से अब आत्मा को होने वाले दर्शन, दर्शनावर्णीय, उसके बाद में मति ज्ञान, मति ज्ञानावर्णीय कर्म, फिर आएगा लास्ट में श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म, श्रुत ज्ञान। अभी मैंने L7 को प्रश्न पूछा, तो उन्होंने कहा मुझे सुनाई नहीं दिया था। अब सुनाई नहीं दिया तो क्या कारण बताया? अब वो कारण बताने में तो एक्सपर्ट है, बहुत जल्दी से कारण बताएंगे। तो यहाँ पर जो है सुनाई नहीं दिया, अब वे बताएंगे साहब नेट चला गया, नेट नहीं पकड़ा, उसका क्या ये कारण वो कारण। अब ये तो होना ही है। अब अपने आप में कौन सा है? 5 इंद्रियों का। फिर आप क्या कहेंगे मेरा कंसंट्रेशन नहीं था, तो कंसंट्रेशन क्या चीज है? कंसंट्रेशन क्या चीज है? आत्मा का उपयोग, आत्मा का ज्ञानोपयोग,
आत्मा का इधर दर्शनोपयोग साहब। तो अब आपका ज्ञानोपयोग कितना है, दर्शनोपयोग कितना है, दर्शन कितना हो रहा है, ज्ञान से उपयोग कितना हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन आपका। तो आप सुनते हुए भी कंसंट्रेशन नहीं है तो आपको ध्यान में ही नहीं आया, क्या बात है। भले ही ऑनलाइन बैठे हो, जूम पर बैठे हो, लेकिन कंसंट्रेशन नहीं है, या दूसरों के साथ बात में, या दूसरों की बात सोचने में, या दूसरों की बात सुनने में, कहीं ना कहीं आपका कंसंट्रेशन उधर उधर चला गया तो बाजी टूट गई, फिर ज्ञान दर्शन नहीं होगा। ये कहां से आ गया दर्शनावरणीय कर्म, आखिर हमने बांधा है तो ही आया, नहीं तो नहीं आता। अब किस प्रकार से कैसे बांधा है जीवों ने, तो दर्शनावरणीय कर्म बांधने का निमित्त है। अब ये आपने देखा जिस क्रम से जो होना है, अब ये अवग्रह जो है, अवग्रह भी इसका अर्थ तो ज्ञान ही है, लेकिन अब ज्ञान जो होता है तो वो किस तरह से होता है, ईसा इसके बाद ईहा हो रही है, और ये तीसरे नंबर पर जाकर के अवाय, चौथे नंबर पर जाकर के धारणा। तो ये कहां से हो रहा है, दर्शनावरणीय, दर्शन का काम पूरा होने के बाद मति ज्ञानावरणीय कर्म के माध्यम से हो रहा है। ये मति ज्ञान पहले दर्शन का विषय पूरा हो जाना चाहिए। अब यहाँ से अब ये दर्शन का काम हो गया, दर्शनावरणीय कर्म का काम हो गया, अब जाकर के ये अंदर आत्मा में यहाँ तक आकर के अब मति ज्ञानावरणीय कर्म में से मति ज्ञान में होगा। इसका काम मति ज्ञान के अंदर जो है स्टोरेज करना, हर बात का स्टोरेज करना है। जो भी चीज लाओ, आप देखिए पुरुष वर्ग जो होते हैं वो लाते हैं, महिलाओं को दे देते हैं घर में, भाई उसका घर संभालना है, उसको घर पूरा ध्यान में रहता है, याद में रहता है, कहाँ क्या चीज रखी है, कहाँ कौन सी वस्तु रखी है, कहाँ क्या चीज रखी है। पुरुष तो वैसे भी बेचारे मेहमान हैं, वो तो धर्मशाला की तरह से घर में आते हैं, चले जाते हैं सुबह, फिर वापिस जो है सुबह उठ करके दुकान ऑफिस चले जाएंगे, फिर वापिस जो है शाम को ऑफिस से घर आएंगे, खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे। उनको पता ही नहीं है कहाँ क्या रखा है, कहाँ क्या वस्तु है, कहाँ क्या वस्तु है। ऐसी स्थिति के अंदर मेमोरी किसकी काम कर रही है, तो अब महिला घर संभाल रही, किचन महिला के हाथ में है। अब पूरे किचन के अंदर 50 डिब्बे पड़े हैं, सब किसमें शक्कर है, किसमें नमक है, किसमें क्या है, महिलाओं को फटाफट अपनी तरफ से याद है। इधर उधर देखे बिना किसी से बात करते हुए भी ये डब्बा उठाया, ये डब्बा लिया, बरोबर इसमें से डाला, उनको मेमोरी में फिक्स है। और अगर किसी ने आकर किचन में डब्बा इधर से उधर कर दिया ना, तो फिर देखो उसकी कैसी पिटाई होती है, क्योंकि वो महिला बोलती है कि मैंने यहाँ रखा है, मेरी मेमोरी में ये सेट है, आपने इसको उठा के अलग चेंज क्यों किया था। तो समझदार पुरुष तो भाई साहब किचन में पैर ही नहीं रखे, किचन में हाथ ही नहीं लगावे, इधर का उधर कुछ भी नहीं करे साहब, क्योंकि वो जगह की सेटिंग वस्तु रखी नहीं, मेमोरी में सेटिंग है। ये उनकी मेमोरी में बहुत अच्छी तरह से सेटिंग है, सब जानते हैं। अब आप देखिए साहब, समझे कि नहीं, मति ज्ञानावरणीय कर्म ज्यादा हो जाए तो महिला खुद ही भूल जाएगी कि मैंने कहाँ रखा है, क्या रखा है। ऐसा हो जाता है, समझे, कई घरों में हो जाता है, आप लोगों के घर में तो शायद नहीं होता होगा। हमारे साधु जीवन के अंदर तो जो है ऐसा हुआ, क्या लायक नहीं, एक महिला ने एक महाराज को चाय जो है उनके कढ़ी में बहरा दी, अंदर पात्र में पहले से कढ़ी ली हुई थी और फिर उन्होंने ऊपर से चाय डाल दी। अब वो महाराज बेचारे गोदरी लेकर के आए, शू करवू कांति भाई, तमने लावीने आपे तो शू करवू। કાંઈ ન કરે, બધું લઈ લેવું પડે ને ખાવું પડે, જેવું એવું મહારાજ સાહેબ તો પાછું આપે નહીં. તમે શું કરો, તમને આપે તો એમ બોલો ને, ગોટાળો. हसमुख भाई क्या करेंगे आप बोलो, कढ़ी वाली चाय आपको दे दी जाए कढ़ी में डाल के, कोई पिएंगे साहब, कौन पिएगा। महेंद्र भाई हाँ पाड़ो नहीं तमें, सप्ताह लेकर पी जाए,
लेकिन साधु महाराज को तो फेंक नहीं सकते हैं, 3 उपवास का 8वीं का प्रायश्चित आता है। तो साधु महाराज ने यहाँ पर जब लाए देखा तब पता चला उनको। अब क्या करना, तो उन्होंने मन बना लिया, भाई वैसे भी तो पेट तो इतना ही एक है ना, आखिर तो दोनों ही जाकर के इकट्ठा होता है। यहाँ बंबई में तो कई महिलाएं ऐसी है कि शाम के भोजन में खिचड़ी कढ़ी खाएंगी और बाद में लास्ट में चाय पी लेंगी, सब उससे चौबियार करती है। तो ऐसे भी है, तो फिर वो जाकर के तो वैसे भी पेट में इकट्ठा होना है। तो महाराज ने अपनी तरह से मन बना लिया, क्या फर्क पड़ता है, पी ली उन्होंने, चाय भी पी ली, कढ़ी मिक्स वाली भी पी ली। ना तो कोई हॉस्पिटल में जाना पड़ा, ना कोई डॉक्टर के पास जाना पड़ा, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये विशेषता है भाई साहब, ख्याल है कि नहीं। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, अवग्रह इहा अपाय धारणा। बोलिए साहब, अब आपको क्या लग रहा है आचलिया जी, अवग्रह मतलब क्या है, इहा मतलब क्या है, अपाय मतलब क्या है, धारणा मतलब क्या है? बोलिए साहब, चोरडिया जी बोल सकते हैं। हाँ महाराज, ये अभद्र तो हुआ जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, सामान्य बस वो, और धारणा में जाके मेमोरी में सेट हो जाती है, इतना वाला है। साहब ऐसे क्या बात कर दिया आपने, सीधे ही उड़ा दिया हवा में। बोलिए साहब, हाँ आचलिया जी बोलिए। हाँ महाराज साहब, द फर्स्ट स्टेप अवग्रह में क्या होता है, जैसे अगर पेपर जमीन पर है तो हमें स्पर्श से पता चलता है कि अच्छा ये स्पर्श से मालूम होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप ईहा, जानने की इच्छा होती है कि क्या मेरे पैर में आया है। और फिर है अवाई, इसमें होता है कि हाँ ये कंफर्म हो जाता है कि मतलब ये डिसीजन हो रहा है कि ये नीचे पेपर है, ठीक पेपर है। और धारणा फाइनल डिसीजन होता है, माइंड में जाके सेट हो जाता है, मति ज्ञान में स्थिर हो जाएगा कि मेरे पैर के नीचे पेपर है। हाँ जी, देखिए अब अवग्रह यहाँ अपाय धारणा मति ज्ञान की प्रक्रिया है। अब इनके भी कर्म है, अवग्रह मति ज्ञानावरणीय कर्म, यहाँ मति ज्ञानावरणीय कर्म, अवाय मति ज्ञानावरणीय कर्म, धारणा मति ज्ञानावरणीय कर्म। अब ये सभी अपने आप में कर्म है। अगर जिसके जितने कर्म है और जिसके जितने कर्म नहीं है उस हिसाब से बोध होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ख्याल है कि नहीं। कर्म कौन सा कम ज्यादा है, किसके कर्म कौन से कम ज्यादा है, तो वहां पर लोगों को अवग्रह का भी भान नहीं होता है। पेपर पर पैर रखकर खड़े हैं लेकिन पता ही नहीं है कि मैंने पेपर पर पैर रखा है। अब पेपर जो है वो ज्ञान का उपकरण है, साधन है। पेपर पर पैर रखा तो ज्ञानावरणीय कर्म बनना ही बनना है, समझे कि नहीं। लेकिन उनको ख्याल ही नहीं है, ऐसी बात हो गई है, समझे कि नहीं। अभी यहाँ कई लोग जो है जानने की इच्छा भी नहीं करते हैं। अब जैसे आपके कान पर कोई ध्वनि शब्द पड़ा लेकिन अभी वो क्लियर नहीं हुआ है, हाँ जी सामने वाले बोले सही, हाँ उन्होंने कुछ बोला तो है, हाँ कुछ बोला तो है, लेकिन मेरे ध्यान में नहीं आया क्या बोला है साहब। तो आपका उपयोग नहीं होने से अवग्रह ही नहीं हुआ, तो फिर यहाँ कहां से होगा, आप इच्छा कर ही नहीं पाएंगे। अपाय कैसे होगा, धारणा कैसे होगी साहब, नहीं कर पाएंगे। जो सुनेंगे समझेंगे तो होगा, नहीं सुनेंगे नहीं समझेंगे तो नहीं होगा। तो ये यहाँ पर जो है अवग्रह मति ज्ञानावरणीय कर्म, इहा मति ज्ञानावरणीय कर्म, अवाय मति ज्ञानावरणीय कर्म, धारणा मति ज्ञानावरणीय कर्म, एक के बाद एक के अंदर क्लैरिटी ज्यादा बढ़ रही है, उसका गुणाकार ज्यादा हो रहा है, ये बात है। अगर कर्म बीच में बाधक नहीं बना तो आगे चल जाएंगे। कर्म क्या काम कर रहे हैं, इट इज वन टाइप ऑफ हर्डल। कर्म ब्लॉकेज का काम कर रहे हैं, कर्म उसको रोकने का काम कर रहे हैं। तो ये है, हम अपनी तरफ से ये समझ जाए, समझे कि नहीं, अगर कर्म रोक रहे हैं तो आप खुद ही समझ जाओगे। तो अपने हमें धारणा जो होनी चाहिए साहब, आप ट्रेन में बैठे हो और स्टेशन आया और गाड़ी तो फास्ट चली गई, अवग्रह हुआ कि नहीं हुआ, स्टेशन का नाम पढ़ने में आया कि नहीं आया,
फिर आप अंदाज से बोले नहीं नहीं हाँ सब ये स्टेशन है ना, ये दादर हो सकता है, नहीं ये दादर आया था कि, फिर वापस वो डाउट में चले जाते हैं। ऐसा करके स्टेशन का नाम भी बोल देते हैं, अधूरा लगता है, छोड़ भी देते हैं। कई लोगों को आप देखना डाउटफुल उनका बोलना ज्यादा होता है। कई लोगों को देखना वो 2 बार पूछेंगे साहब क्या, आप उनको बोल भी दो फिर वापिस 2 बार पूछेंगे, लोअर लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे। आपको लगता है क्या ये ऐसी बातें बार बार पूछते हैं, इतना नहीं समझते हैं। लेकिन आप बोलने मत जाइए, उनके पास गुस्सा तैयार है, वो क्रोधी करने वाले हैं, ये भी समझ लेना। क्योंकि खुद का अवग्रह इह अपाय धारणा का मति ज्ञाना वर्णीय कर्म वो पहचान नहीं पाए हैं, समझ ही नहीं पाए हैं। उनको ख्याल ही नहीं है कि मेरा अवग्रह इह अपाय धारणा नहीं हुआ है, इसलिए बेचारे 2 बार पूछेंगे, 3 बार पूछेंगे। आपको क्या लगता है एक बार बोल लिया तो शार्पनेस नहीं है क्या इतनी समझने की, सुनने की? बार बार क्या बोलना है, इतनी छोटी सी बात में क्या बार बार बोलना है? लेकिन आपको लग रहा है, उनको नहीं लग रहा है। उनका अवग्रह इह अपाय धारणा चारों ही वीक है, कमजोर है आपसे। देखिए भाई साहब, कंपनी वालों ने मोबाइल स्मार्ट बनाए हैं, लेकिन सभी जन्मजात स्मार्ट है क्या? युवक युवतियां, लड़के लड़कियां, लोग इतने स्मार्ट ज्यादा है कि मोबाइल ज्यादा स्मार्ट है? कांति भाई શું લાગે છે? आई डोंट नो महाराज साहब, ये जो अवग्रह यह मनाया जो आप कहते हैं, बार बार पूछते हैं लोग, तो क्या ये एक कई लोगों की एक कपट वृत्ति नहीं होगी कि ये जानकर भी अनजान बनते हैं? वो एक अलग हेतु हो गया सब। वो मोहनीय कर्म में से रागद्वेष कसाय का हेतु लाए तब कपट वृत्ति, कोई पर्पसली करे तो होगा, नहीं होता ऐसी बात नहीं है। इन जनरल जो है बातचीत का व्यवहार चल रहा है, अब उसके अंदर आप भी सामने बैठा हो, वो भी सामने बैठा है, तो आपकी अवग्रही अपाय धारणा इतनी फास्ट हो रही है, उनकी क्यों नहीं हो रही है? उनके अवग्रह यह अपाय धारणा जो है इतनी क्लियर कट फास्ट होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन जैसे मैं आपको पूछूं कि स्विच ऑन किया तो बल्ब को जलने में और ट्यूबलाइट को जलने में कितनी सेकंड का अंतर कम ज्यादा किस में रहता है? ब्लिंक ऑफ एन आई, पता नहीं चलेगा। आप देखिए, बल्ब आपने स्विच ऑन किया, बल्ब 2 सेकंड में चालू भी हो गया, पता ही नहीं चला। लेकिन स्विच ऑन करते हुए भी ट्यूबलाइट जो है ऑन होने में 5 सेकंड लग जाए तो उसका 2 स्टार्टर होता है ना, ट्यूबलाइट का स्टार्टर होता है पहले। हाँ जी, तो ये जो है 2 सेकंड में क्या चला, 5 सेकंड में वो क्यों चली? तो वैसा ही होता है। आपकी स्मार्टनेस बहुत ज्यादा है, आपका अवग्रही या अपाय धारणा 1 सेकंड में आप जल्दी समझ जाओगे। जिनका अवग्रही या अपाय धारणा कम है, उनमें स्मार्टनेस इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए ऐसे लोग लोअर लेवल के प्रश्न आपको 4 बार पूछेंगे। हैं શું કીધું? શું કીધું? ફરી કોને જરા ફરી બોલો ને, શું વાંધો છે? પણ હવે 2 बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया, શું है करो, मतलब कम सुनाई देता है क्या? तो वो थोड़ी बोलेंगे साहब मैंने ओछू संभळाय, और आप उसको बोल लो कि कम समझता है, कम समझता है, तो अभी आपको जो है झगड़ा करके लड़ने आ जाएंगे। फिर देख लो आप, मुश्किल ही तो ये है ना, ગાંડાને ગાંડો નથી કહેવાતો કાકા, ડાયાને ગાંડો કહેવામાં વાંધો નથી। શું ડાયા કહેવામાં વાંધો નથી, પણ ગાંડાને તો ન કહેવાય। તમારે એને એમ જ કેવું પડે કે જરાક થોડો ડાયો થા ને ભાઈ, તમે ગાંડો છે એમ કીધું તો હમણાં તમને મારવા આવશે। तो ये अब कर्म का खेल है, आप जानते हो, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर क्या है, अवग्रह इह अपाय धारणा जो होती है तो वो किस तरह से होती है? क्रम तो यही है, सबके लिए क्रम है। अब आप अपनी बात छोड़ो, 1 इंद्रिय को हो रहा है, 2 इंद्रिय को हो रहा है, 3 इंद्रिय को हो रहा है, 4 इंद्रिय से हो रहा है, 5 इंद्रिय से हो रहा है,
सबके साथ हो रहा है। तो ये जो अवग्रह यहाँ पर धारणा, पांचों इंद्रिया और छठा मन, तो आप इन सब से हो रहा है। अब ये बात है कि आप इन छह के कारण होने के कारण ये 24 कर दें और इधर आप व्यंजनावग्रह के वो 4 जोड़ दिए। अब अर्थावग्रह के है ही है, समझे कि नहीं? तो ये जो आपको हेतु समझना है, अभिव्यंजक निमित्त क्या है? आंख से दिखता तो जरूर है, लेकिन अंधेरे में क्यों नहीं दिख रहा है? आंख तो देखती है, आंख से तो दिखता है, ना थोड़ी है। लेकिन अंधेरे में क्या हो गया? आंख तो खुली है ना। वो अभिव्यंजक निमित्त जो है वो प्रकाश है। लेकिन अंधेरा हो या प्रकाश हो, या ना हो, या अंधेरा हो या प्रकाश हो, सुनाई क्यों दे देता है? आपने ये क्यों नहीं कहा भाई अंधारू छे એટલે સંભળાણું नहीं, अंधेरा है इसलिए मुझे सुनाई नहीं दिया? है क्या ऐसा कोई निमित्त है क्या? जी नहीं। कितना भी अंधेरा हो तो भी सुनाई देता है, और कितना भी अंधेरा हो तो खाओ तो भी लड्डू मीठा ही लगता है। कितने भी अंधेरे में गुलाब जामुन खा लो तो मीठा ही लगेगा। कितने भी अंधेरे में गर्म टोप उठाओगे तो गर्म ही लगेगा, ठंडा ग्लास उठाओगे बर्फ भरा तो ठंडा ही लगेगा। लेकिन चक्षु के लिए अभिव्यंजक निमित्त प्रकाश होगा तभी आंखें देख सकेगी, प्रकाश नहीं होगा तो आंखें नहीं देख सकेगी। लेकिन बाकी की चारों इंद्रियों को कोई तकलीफ नहीं है साहब, सबकी बात है, कॉमन रूप से सबको देखना है। हर किसी के लिए मक्खी मच्छर को ऐसा है कि नहीं है? बोलो। लेकिन मनुष्यों में तो है। अब मनुष्यों की आंख और मच्छरों की आंख में कितना फर्क है, वो अंधेरे में भी देख लेते हैं। और आपने बिल्ली को देखा है, कुत्तों को देखा है, तो बिल्ली तो अंधेरे में भी देख करके अपना शिकार कर लेती है साहब। और उल्लू जो होते हैं वो आपने देखे हैं उल्लू को, तो वो तो बरोबर अंधेरे में भी उड़ जाते हैं। तो उनकी आंखों में से जस्ट लाइक को रेज निकलती है ऐसे, वो बरोबर अंधेरे में इतने फास्ट उड़ते हैं, इतने फास्ट उड़ते हैं कि कहीं टकराते भी नहीं है। અને કાંતિબેને અંધારામાં જે છે એમને એમ ચાલવાનું કહો, જુઓ તો પગથિયા ગોતું ખાઈ જશે, ये भी होगा, समझे? तो कांति भाई पंचेंद्रिय होते हुए इनको अंधेरे में चलने का देखने का स्वभाव नहीं है। तो ये पहले बोले रुको रुको रुको, प्रकाश करो, पहले प्रकाश करो। और छोटे बच्चे तो बेचारे अंधेरे में रो पड़ते हैं, चिल्ला देते हैं। और कई लोगों को अंधेरे का भी डर लगता है, अंधेरे के कारण भी डर लगता है। बोलो ऐसे कौन है? एल्सा बहन, तुमने भी लागे अंधारा नहीं? जी सर जी। पहले मैंने तो सोचा कि ये तो अटलांटा में गई है तो वहां तो डर का नाम मैंने तो सर पता है जगह का तो, बट इफ इट इज डार्क एंड यू डोंट नो एनीथिंग क्या है आगे, तो पॉसिबल नहीं होगा सर। चलो भाई, अब इनको अंधेरे में भी डर लगता है। कांति भी ने पूछो, कांति भी अंधारा में बीक लागे छे? नहीं महाराज साहब, मेमोरी सेट है। जैसे अंधेरा हो तो स्टेप चढ़ना हो तो पता लग जाता है कि 7 स्टेप है, वो चढ़ूंगा फिर फिरूंगा। ठीक है, आप चले जाते हो मेमोरी सेट। मैं पूछता हूँ अंधेरे में डर लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो बात, अब ये अंधेरे में डर पुरुषों को ज्यादा लगता है कि महिलाओं को ज्यादा लगता है? अगर कोई नहीं बोले, अब क्या करना बोले? तो ये स्थिति है संसार के अंदर। अब अंधेरे और डर के साथ संबंध क्या है? अंधेरे और डर के साथ तो कोई संबंध नहीं है। नीति बहन, आपको तो नहीं लगता ना? आप तो वैसे भी पंजाबी है ना? महाराज जी, अगर अपने घर में हूँ तो अंधेरे में डर नहीं लगता, लेकिन बाहर अगर कहीं रोड पे या कहीं तो फिर तो लगता है डर। पंजाबी लोगों की और भी कई विशेषता है साहब। घर में नहीं लगता, बाहर कहीं अंधेरा हो जाए तो डर लग जाए, समझे कि? ऐसी स्थिति के अंधेरे और डर का कोई संबंध नहीं है। आंख से दिखाई न देना तो बहुत बड़ी तकलीफ है साहब। लेकिन अब आप कोई पांचों इंद्रियों का बरोबर चल रहा है,
तो व्यंजनावग्रह अर्थावग्रह ये जो दो भेद हमको करने हैं वो किसके होंगे किसके नहीं होंगे? बाकी की इंद्रियों के सबके अर्थावग्रह है, लेकिन व्यंजनावग्रह व्यंजक निमित्त अभिव्यंजक निमित्त साहब। अब किसी को भी बोल दो करेला ऐसे नहीं खाएंगे, लेकिन करेले को आपने खट्टा मीठा कर दिया तो खाएंगे। कांति भाई खाई जाओ तुम्हें 4-5 करेला कोरा ना खवाए ना खवाए सुनने। ये पूछो देखो चंद्रेश भाई मसालिया खा लेते खाई लाओ छो काका तुम्हें? चलो उनको टाइम लगेगा। तो ये जो परिस्थिति है सबके लिए है साहब। यहाँ आपके लिए देखने के प्रकाश अभिव्यंजक बना और वहां करेले के लिए खट्टा मीठा जो है वो अभिव्यंजक बन गया साहब। तो वो निमित्त है, लेकिन अब बहुत ज्यादा ओवर डायबिटीज हो और किसी को बोलो तो वो करेला भी जो है थोड़े दिन में खाते खाते आदत पड़ जाएगी साहब। आपको है चोरडिया जी डायबिटीज है क्या? नहीं अभी तक तो नहीं है। अभी तक तो नहीं है। अब आप कल से रोज 4-5 करेले कड़वे खाना शुरू कर सकते हो? नहीं महाराज। लो अब क्या समझे कि नहीं? ऐसा क्यों करते हो आप? तो ये अपने आप में देखिए अभिव्यंजक निमित्त जो है वो अभिव्यंजकता के कारण बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। तो ये सारे निमित्त हैं। अब आप पहले हम निर्णय कर लेंगे दर्शनावर्णीय कर्म चक्षु दर्शनावर्णीय। तो ये जो अभिव्यंजक निमित्त हमारे साथ जुड़े वो कैसे निमित्त है? बस इतनी सी बात है। अब यहाँ से आप दर्शनावर्णीय का डिवीजन पूरा हो गया। अब सीधे मति ज्ञानावर्णीय कर्म में आएंगे। 28 प्रकार। अब मति ज्ञानावर्णीय कर्म में से मति ज्ञान में जब हम चलेंगे तो कितने प्रकार का मति ज्ञानावर्णीय कर्म है? अब मति ज्ञानावर्णीय कर्म के 28 भेद लिख लेंगे आप, फिर उनका रिजल्ट लिखेंगे, कार्य लिखेंगे। मति ज्ञानावर्णीय के 28 प्रकार में से कौन सा कितना काम करता है, तो किसका आपको कितने मेमोरी में सेट रहता है साहब। अभी पूछो आप इनको, एल्साबेन जब आप बड़ौदा में थे तो वहां पर आप जो पानी पीते थे उनका स्पर्श आपको ठंडा लगता था कि गर्म लगता था? कैसा पसंद था? सर जी वहां भी लेक का पानी था, यहाँ भी लेक का पानी है, तो सेम ही लगता है। अब आपको इतने वर्षों का याद है, ख्याल में है? जी चलो जी सर। तो इनका मति ज्ञानावर्णीय कम है और मति ज्ञान ज्यादा है। बस बात इतनी सी है। ख्याल है कि नहीं? किसका कम ज्यादा प्रमाण आप समझ लीजिए साहब, तो आपको ख्याल आ जाएगा। बोलिए साहब, प्रश्न है किसी का? सुनीता आचार्य जी को है। महाराज साहब मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो व्यंजन अवग्रह समझ में आ गया, वो हेतु होता है, जैसे लाइट फॉर आईज बताया। अर्थ अवग्रह मुझे समझ में नहीं आया महाराज साहब। अर्थ એટલે वस्तु को ग्रहण करना। कोई भी एनीथिंग दैट इज कॉल्ड वस्तु अर्थ। तो अर्थ को ग्रहण करना अर्थावग्रह है। तो 5 इंद्रियां करती है, मन भी सोच लेता है ऐसा। मन को तो सोचने के लिए कोई सामने दिखाई देना ना दिखाई देना कोई संबंध है ही नहीं। रात को बिस्तर में सो रहे हैं, आंखें जरूर बंद है लेकिन नींद नहीं आ रही है, तो आप तो सोचते विचारते जाओगे। तो वहां कहाँ दिख रहा है? कुछ भी दिखाई दे या ना दे तो मन से भी अवग्रही यहाँ पर धारणा होगा। ठीक है महाराज साहब। और सेकंड क्वेश्चन मेरा था, आपने बोला था कि ग्रानेन्द्रिय चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म और रसनेन्द्रिय, तो फिर वो कैसे होता है महाराज साहब? वो थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया था। 28 वेद के अंदर हम इसी का तो नाम लेंगे। और दर्शनावर्णीय कर्म के अंदर जो है चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म, अचक्षु दर्शनावर्णीय कर्म, श्रोत्रेंद्रिय अचक्षु दर्शनावर्णीय कर्म। क्योंकि दर्शनावर्णीय के 2 डिवीजन किए हैं, तो चक्षु दर्शनावर्णीय अचक्षु दर्शनावर्णीय।
अब अचक्षु के ग्रुप में कौन कौन सी इंद्रियां आ गई, पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी, तो उनका नाम लेकर बोलना पड़ेगा ना आपको। जो है रसनेन्द्रिय अचक्षु दर्शनावर्णीय कर्म, घ्राणेन्द्रिय अचक्षु दर्शनावर्णीय कर्म। हम जो कर्म प्रकृति के डिवीजन कर रहे हैं तो उनके एक नाम संज्ञा देनी पड़ेगी ना, बनाना पड़ेगा, तब नाम देंगे उनकी कर्म प्रकृतियों का। If the carpenter is just making any table or chair or anything, the persons are giving the name for that. This is table and this is chair. अच्छा, तो बस वो एक नेम के कारण आपने ऐसे बताया। ठीक है मेरा साहब, थैंक यू मेरा साहब। योगी बेन। महाराज साहब 6 × 4 वो नंबर समझ में नहीं आया। 6 5 इंद्रिया और छठा मन। ओके, एंड 4 अवग्रही धारणा। ओके, थैंक यू। हाँ सुरैया जी। महाराज साहब जो जीव का नरक में जाते हैं महाराज, तो नरक में तो महाराज सूर्य का प्रकाश भी नहीं रहता, दिन भी नहीं रहता, तो वहां पर वो लोग कैसे देखते हैं महाराज? नहीं देखते हैं, दिखाई नहीं देता है उनको, अंधेरे में ही चलते हैं। अंधेरे में जो है एक दूसरे से टकरा गए तो लड़ेंगे। आंख तो उनकी आर्की जीव भी है तो पंचेंद्रिय है, उनको भी आंखें तो है ही है, वहां पर ऐसे ही लड़ते झगड़ते हैं, आंखों से नहीं दिखाई देता है। बस पहली नरक जो है वो रत्न प्रभा है, हल्का सा प्रकाश उसका वहां पर रहता है रत्नों का, तो बस उतना सा देख लेते हैं। बाकी दूसरे में जाओ, तीसरे में जाओ, तो ऊपर से डार्कनेस के परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं। तो दिखाई कुछ नहीं देता है और कोई साधन नहीं है देखने का। एक पूरी लाइफ तक जो है लाखों करोड़ों वर्ष तक जिए तो वो अपनी आंख का नाखून भी नहीं देख सकते हैं आंख से कि कैसा है, कुछ भी पता नहीं चले। अब जाना वो लड़ते झगड़ते नहीं महाराज, आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं। देखिए अंधेरे में इधर से एक आया, इधर से जा रहा है, टकराएंगे तो लड़ेंगे। अच्छा हाँ, आप जाना मत वहां पर नरक में, हाथ जोड़ लो, प्रतिज्ञा कर लो मैं नरक में नहीं जाऊंगा। हाँ। चंद्रेश भाई। सब आपने बोला मच्छर या मक्खी काट के चीजों काटे वो आदमी मर जावे पंचेंद्रिय, लेकिन उनको तो ज्ञान नहीं ना, मच्छर को थोड़ा ज्ञान है कि मैं काटूंगा तो ये मर जाएगा। संसार में एक भी जीव ज्ञान बिना का नहीं है, मक्खी मच्छर को भी ज्ञान है, वही तो इसमें से समझ के निकालना है। अब मक्खी मच्छर चौरेंद्रिय है, पांचवी नहीं है, तो 28 में से कितने भेद कम हो गए? 4 कम हो गए कि नहीं? और मन नहीं है, 28 में से मन नहीं है और मन के 4, और ये 4 इंद्रिय कान के ये कम हो गए तो 8 भेद कम हो गए, तो उनको 26 ही है। ये तो बहुत गणित करना पड़ेगा फिर सब जीवों के बारे में। उनका कोई हेतु भी नहीं है, काटूंगा तो ये मर जाएगा। उनका हेतु बना हुआ है, वो खून ही पीना है, वो मांसाहारी जीव ही है। मच्छर मांसाहारी जीव है, किसी का खून पिएंगे वो आपके घर में आके दूध पाक पर नहीं बैठेगा, लेकिन मक्खी आकर दूध पाक पर बैठ जाएगी। क्रिया है उनकी, वही क्रिया है और वही उनकी प्रवृत्ति है, तो कर्म मान देंगे, संसार है। नीति बेन। जी माली जी, मेरा प्रश्न था कि आज क्लास में आयु और दर्शनावर्णीय कर्म का रेफरेंस आया था, तो जो हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि जैसे उम्र के साथ साथ याददाश्त कम होती जाती है, या 40 इयर्स के बाद थोड़ा चश्मा आता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड पैटर्न है फिर भी कि 40 इयर्स के बाद आंखों पे चश्मा कई लोगों को आ जाता है, तो क्या सभी के फिर उम्र के साथ ज्ञानावर्णीय कर्म भी बढ़ रहे हैं? हेमंत विजय महाराज है, वो 60 के आसपास होने आए, अभी तक उनको चश्मा नहीं। बोलो महाराज, लेकिन काफी लोगों को 40 इयर्स के बाद जनरली हो ही जाते हैं। लेकिन अगर आप बरोबर जो है उम्र के साथ में देखो तो कई लोग, मैं बता दूं कि भाई 80 की उम्र हो गई, चश्मा नहीं। राइट। हाँ, तो दोनों बात ऐसा होना
जरूरी नहीं है, नहीं होता है। लो ये आगे देख लो आप, इनको है क्या चश्मा? कभी नहीं है। साहिब जी इनको चश्मा लगाते थे इतना, रोज मंदिर का जल आंखों में लगाते थे, इनका चश्मा उतर गया, अब बिना चश्मे के देखती हैं। इनके सारे चश्मे मुझे मिल गए। Oh my God, seriously? Wow. अच्छा, व्याख्यान चालू करना है, टाइम हो गया है। ओके ओके ओके। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वसागुणं, एषो पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सूलिभद्राद्या जैन धर्मस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम सामंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्मराज साहिब जी, काल बंदना साहिब बहुत बहुत आभार हमारे साहब। सभी को प्रणाम। टुमारो 7 to 8 p.m. Devchandra ji Chaudhary ka class, and then 8 to 9 p.m. will be meditation ka class. So please do join.